गुड इवनिंग फ्रेंड। तो आज हम एक बायो का लेक्चर लेके आए हैं जो कि बेसिकली नीट एग्जाम पर आधारित होगी और ये लेक्चर आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होगी। जैसा कि नीट का डेट अनाउंस हो चुका है तो हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा लेक्चर लेके आए जो आप लोग को कम समय में बहुत ज्यादा गेन कर जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर जो है उसका बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर का बात करेंगे और पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि मिनरल न्यूट्रिशन को जो है हम लोग सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे जो कि फुल्ली और फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। ठीक है, और आपको जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा एक भी टॉपिक और एक भी पॉइंट मेरा उससे नहीं छूटा है। ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली क्या होता है, जैसे देखिए सबसे पहले क्या है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो वर्ड है वो बेसिकली वॉन सैक के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम जो है ये बताया गया था, कॉइन किया गया था हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है बेसिकली, यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, प्लांट को ग्रो किया जाता है इन द मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिशंस इन लिक्विड मीडियम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट को जब उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है तो उसके लिए सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। और सॉइल में क्या होता है कि सॉइल में मिनरल्स और न्यूट्रिशंस पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि उसमें जो है अपने आप जो है प्लांट उस मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस को लेकर ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में कि हाइड्रोपोनिक्स में लिक्विड लिया जाता है और उसमें जो है जो भी मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जरूरत होता है उस मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का एडिशन करके और फिर प्लांट को डेवलप करवाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हाइड्रोपोनिक्स इज द टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस। दिस कॉन्सेप्ट for the first time demonstrated by German botanist Julius von Sack। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि by hydroponics method essential elements are identified and their deficiency symptom can be discovered। इसका मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किस प्लांट को किस पर्टिकुलर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की कमी है या किसका एक्सेसिव अमाउंट हो चुका है। जैसा कि हम लोग जैसे कोई प्लांट को हम लोग मान लीजिए कि लिक्विड सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, देखेंगे कि उसमें किस तरह का जो है सिम्टम हो रहा है और उस सिम्टम का एब्जॉर्प्शन करने के बाद हम अगर उसी चीज का हम अगर एडिशन करते हैं, उसी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का अगर हम एडिशन करते हैं तो उसका जो पर्टिकुलर सिम्टम होगा वो क्या हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए उस प्लांट में अगर मान लीजिए कि कोई भी लीफ अगर बहुत तेजी से गिर रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर मिनरल्स की कमी के कारण उसका लीफ गिर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का जो है एडिशन करके उस सॉल्यूशन में हम उससे उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का बात किया गया है कि हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। ये क्या बताया गया दोस्तों कि हाइड्रोपोनिक्स जो है बेसिकली ये टेक्निक जो है बेसिकली हम लोग टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस का प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और ये प्रोडक्शन हम लोग ये कॉमर्शियली क्यों लिखा हुआ है, तो कॉमर्शियली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स के मेथड से हम लोग लार्ज स्केल पे जो है हम लोग टोमेटो और सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस का जो है प्रोडक्शन करके हम लोग इसको कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया गया है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्रो और माइक्रो। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मैक्रो नाम से ही लग रहा है कि मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा और लार्ज क्वांटिटी, और माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल और बोल सकते हैं कि माइन्यूट क्वांटिटी। तो मैक्रो मीन्स क्या होता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या हुआ कि ऐसा न्यूट्रिएंट जिसका रिक्वायरमेंट्स प्लांट को लार्ज अमाउंट में हो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि प्लांट को अगर स्मॉल क्वांटिटी या माइन्यूट क्वांटिटी में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स का जरूरत हो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो को बेसिकली क्या किया गया है कि एक कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे 10 मिलीमोल पर केजी
ऑफ ड्राई मैटर से अगर ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको हम लोग मैक्रो बोलेंगे, और 10 मिलीमोल पर केजी से अगर कम रिक्वायरमेंट है तो उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। अब बेसिकली ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि विच ऑफ देम फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप बस एक चीज ही ध्यान रखेंगे कि मैक्रो मीन्स क्या होता है, बड़ा, और माइक्रो मीन्स क्या होता है, छोटा। इतना तो आपको पता होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि मैक्रो मीन्स जब बड़ा हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसमें जो भी मिनरल्स होगा उसका नाम जो है वो सिंगल लेटर में होगा। ठीक है, ये एक बेसिकली याद रखने का एक ट्रिक है कि मैक्रो मीन्स बड़ा, यानी कि उसमें जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा वो सिंगल लेटर से शुरू होगा। एक्सेप्ट उसमें बस दो चीज याद रखना है आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दो लेटर के होने के बावजूद भी ये क्या चीज में है, मैक्रो में है। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कैसे दो लेटर है, सी ए, कैल्शियम सी और ए हुआ, और मैग्नीशियम एम और जी हुआ। जबकि इसमें और जो भी मिनरल्स है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, सारा सिंगल लेटर में। जैसे देखिए कार्बन सी से शुरू है, हाइड्रोजन एच से, ऑक्सीजन ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्रोजन एन से किया जाता है, फास्फोरस पी से किया जाता है, सल्फर एस से किया जाता है, और पोटेशियम के से किया जाता है। वहीं हम जब दूसरा बात करेंगे तो ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा याद रखेंगे कि सिंगल माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या हुआ कि छोटा, मतलब कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन इसका जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होगा वो डबल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे आयरन, तो आयरन क्या हुआ, एफ ई, मतलब एफ और ई से शुरू है। जबकि कॉपर सी और यू है, जेडन जिंक, ठीक है, एमएन यानी मैग्नीज, मोलिब्डेनम एमओ, क्लोरीन सीएल, निकेल एनआई। तो आप देख रहे हैं कि माइक्रो में क्या हुआ है कि हमेशा डबल लेटर वाला मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स यूज हुआ है, जबकि मैक्रो में क्या हुआ है, सिंगल लेटर वाला यूज हुआ है। और बस आपको ध्यान रखना है बस 3 मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। जब भी माइक्रो पूछे तो माइक्रो में आपको एक याद रखना है कि बोरोन ही एक ऐसा है जो सिंगल डिजिट का होते हुए भी, सिंगल अल्फाबेट का होते हुए भी वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है कि डबल अल्फाबेट का होते हुए भी कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, दो चीज होता है दोस्तों, एक होता है नॉन मिनरल्स और एक होता है मिनरल्स। दो तरह का आयंस होता है, एक होता है मिनरल्स और एक होता है नॉन मिनरल्स। तो नॉन मिनरल्स बेसिकली ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसको प्लांट जो है विदाउट फॉर्म ऑफ आयंस के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, उसको सिंपली फॉर्म में ही क्या करता है कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मिनरल्स बोलते हैं। जबकि ऐसा एलिमेंट्स जिसको प्लांट आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट है हमारा बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट क्या हुआ दोस्तों कि ऐसा एलिमेंट जो नॉट एसेंशियल हो, मतलब एसेंशियल नहीं हो, तो उसको हम याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, नासिको से 2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, नासिको से। ना मतलब सोडियम हो गया, सी मतलब एसआई सिलिकॉन हो गया, को मतलब कोबाल्ट हो गया, सीओ, और से मतलब सेलेनियम हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नासिको से जो है वो बेनिफिशियल एलिमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम। ठीक है, लेकिन देखिए जब भी आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो आप हमेशा नाइट्रेट ही आंसर मारेंगे, NO3 माइनस ही आंसर मारेंगे। आपको हमेशा ये याद रखना है कि नाइट्रोजन जो है एब्जॉर्ब किया जाता है हर फॉर्म में, जैसे नाइट्रेट NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, और अमोनियम NH4 प्लस। लेकिन अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और उसमें बेस्ट पूछा जाए तो आप NO3 माइनस ही मारेंगे। लेकिन अगर 3 ऑप्शन के बाद अगर चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज अबव हो तो आप ऑल ऑफ दीज अबव ही मारेंगे, क्योंकि चारों फॉर्म में ही नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फास्फोरस। तो फास्फोरस को याद रखेंगे कि फास्फोरस जो है क्या चीज के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, तो H2PO4 माइनस और HPO4 माइनस 2 के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है कि पोटेशियम रिक्वायर्ड इन मोर एबंडेंट क्वांटिटी इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है दोस्तों, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो क्या होता है कि रैपिडली सेल डिवाइडिंग सेल जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। जैसे मेरिस्मेटिक टिश्यू बहुत तरह के होते हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और इसका जो ये लेंथ ग्रोथ करता है, तो इसका जो लेंथ होता है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो यहाँ पे मेरिस्टेम ही प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका लेंथ बढ़ता है बहुत तेजी से, और इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। जबकि इसका जो ग्रोथ होता है
मोटाई जो होता है वो बढ़ता है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। तो आप हमेशा याद रखें कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, उसमें पोटेशियम का सबसे ज्यादा रोल होता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पोटेशियम का होता है ताकि वो क्या करे, प्लांट को ग्रोथ में मदद करे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि कैल्शियम इन द मिडिल लैमेला एज ए कैल्शियम पेक्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पेंडल। ये क्या है दोस्तों कि कैल्शियम जो है, हम आपको पहले ही बताए हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो ऐसा एलिमेंट है जिसका यूज प्लांट करता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट बनाने में, जो कि मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है। मिडिल लैमेला क्या होता है दोस्तों, जब दो सेल होता है, दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी कनेक्शन का नाम क्या होता है, मिडिल लैमेला। नाम से भी लग रहा है मिडिल लैमेला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ क्लोरोफिल स्ट्रक्चर्स एंड मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, राइबोसोम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, मेंटेन करता है किसके स्ट्रक्चर को, तो राइबोसोम के स्ट्रक्चर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्फर प्रेजेंट इन द अमीनो एसिड। तो आपको बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में भी ये देखने को मिलेगा कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे चीफ मिनिस्टर CM, यानी कि सिस्टीन और मेथ्योनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सल्फर खाते हैं, ऐसे सल्फर खाने से तो आदमी मर जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जो है वो सिस्टीन और मेथ्योनिन है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ थायमिन और बायोटीन जो है कोएंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन। आप इनको इसको भी याद रख सकते हैं कि सल्फर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसमें, थायमिन में भी, बायोटीन में भी, कोएंजाइम में भी और फेरोडॉक्सिन में भी। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सिस्टीन और मेथ्योनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आयरन। तो आयरन के बारे में बात करते हैं कि आयरन क्या है। आयरन एब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ Fe+2। बेसिकली क्या है दोस्तों, इस चैप्टर में बस आपको यही याद रखना है कि किस मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो है एब्जॉर्प्शन प्लांट किस फॉर्म में करता है। जैसे अभी आयरन का बात कर रहे हैं तो आयरन बहुत सारे फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फेरस हो गया, फेरिक हो गया, बहुत तरह का Fe+2 हो गया, Fe+3 हो गया। लेकिन प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि Fe+2 में ही जो है ना प्लांट क्या करता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe+2। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि पार्ट ऑफ फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम्स नॉट इन द, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आयरन जो है वो क्या होता है, फेरोडॉक्सिन का भी पार्ट होता है और साइटोक्रोम का भी पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल बट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लोरोफिल। अभी आप पढ़े हैं कि क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आयरन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है क्लोरोफिल का, लेकिन एक एसेंशियल पार्ट है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में। समझ के बाद तो आपको क्वेश्चन में आपको पूछ के ये भी फंसाया जा सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल, आप आंसर मार के आएंगे आयरन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट पूछा जाए क्लोरोफिल का तो आप मैग्नीशियम मारेंगे, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि विच ऑफ देम फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, तब आप आयरन भी मार सकते हैं, क्योंकि आयरन भी जो है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में क्या करता है, वो मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मैग्नीज। मैग्नीज क्या बोल रहा है, इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दैट इज फोटोलाइसिस इन फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वहां पे क्या होता है कि फोटोलाइसिस, जैसे उसमें क्या होता है ना कि दो साइकिल चलता है, एक होता है साइक्लिक और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो उसको हम लोग वहां पढ़ेंगे। जब नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस चलता है तो उसमें क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें वाटर का स्प्लिटिंग, H2O का जब स्प्लिटिंग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो क्या करता है, कैरी करता है आगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि वो जो वाटर का जो ब्रेकिंग होता है, वाटर का जो स्प्लिटिंग होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नीज जो होता है Mn, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहां पे Mn ही नहीं करता है, वहां पे क्लोरीन भी करता है और भी एक दो हैं वो भी करते हैं। लेकिन आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि मैग्नीज और क्लोरीन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो कि लास्ट पॉइंट है, जिंक। जिंक के बारे में क्या बोला गया है कि जिंक जो है नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट है उसका जो डेवलपमेंट होगा उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ठीक है। तो जिंक जो होता है वो ऑक्सीजन बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्लांट मान लीजिए कि अगर जिंक को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जिंक का बेसिकली काम होगा कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करवाना, और ऑक्सीजन का तब काम होगा कि प्लांट के ग्रोथ को
बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करेंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको जो है इससे आगे वाला जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स बचिया है उसको हम लोग बताने का कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।